अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल्ला। आप देख रहे हैं एबी सोशल दुनिया। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो सियासत के साथ इनका ताल्लुक़ है और सोशल वर्क करते हैं और अपने इलाके का इतना ख्याल रखते हैं कि ये दिन का कोई टाइम नहीं देखते, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, लोगों की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। ख्वाह उनमें कोई भी काम हो, घर के काम हो, बाहर के काम हो, बिजली का काम हो या सीवरेज का काम हो, इनसे पूछते हैं कि ये आखिर ये काम क्यों करते हैं और इनके दिल में ऐसा क्या मामलात हैं, क्योंकि आजकल तो इनके पास ओहदा भी नहीं है। तो पूछते हैं इनसे इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, प्लेटफॉर्म पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल के ऊपर। अच्छा, मैं सबसे पहले ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो सियासत में आने का मेरा जो फ़ैसला था ना, ये मेरे इलाका में एक इंसिडेंट हो गया थोड़ा सा कि एक सीवरेज बंद हो गया मेरे बाज़ार का। मेरा ना दादा सियासतदान है, ना मेरा बाप, ना मेरा कोई रिश्तेदार। उस टाइम के जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि यार ये आप मेरे इलाके का मेरा ये घर है, इसको ख्याल करें। उन्होंने मुझे कोई माकूल जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं फिर जाता हूँ, मेरे करीब ही मेरे एमएनए हैं, अभी भी हमारे एमएनए हैं, शेख रोहेल साहब हैं, उनके बेटे हैं खुर्रम रोहेल असगर। मैं उनके पास जाता हूँ, उनको मैं जाकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेख साहब मेरा इस तरह मसला बन गया, मेरा बाज़ार जो है वो भरा पड़ा है सीवरेज के पानी से। तो उनसे इतना प्यार मुझे मिला, इतनी मोहब्बत मिली, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उन्होंने फौरी उसके ऊपर अमल दरामद करवाया, बंदों को, वासा को फ़ोन किया, बेहतरीन निज़ाम हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरी थोड़ा सा उनके साथ मोहब्बत बढ़ गई, मैंने आना जाना शुरू कर दिया शेख साहब के साथ। शेख रोहेल साहब ने, उनके पास मैंने आना जाना शुरू कर दिया। अच्छा, उसमें फिर मैं शुरू से ही वाबस्तगी मेरी PMLN से है। तो मेरा एक मिडिल घराना है जी, मतलब मैं कोई पैसे वाला बंदा नहीं हूँ। मैंने फिर मेहनत की है, मतलब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया शेख रोहेल असगर के घर का। मैंने फिर मेहनत की है, उन्होंने मुझे शाबाश दी रखी है और मैंने मेहनत की है। मतलब अपने इलाके में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। अगर मुझे कोई नज़र आ गया मेरा बुजुर्ग कि वज़न उठा के अपने घर को जा रहा, तो मैंने उसका वज़न अपने सर पे उठाया है। अगर मेरी कोई बहन, कोई माँ को बिजली का बिल पे करने जा रही, तो मैंने उसके हाथ से पकड़ लिया, बाजी आप घर जाएं, मैं करके आऊँगा। मेरे मतलब असल हर बंदे को करना चाहिए, ये खाली मैं ही नहीं। ये रवायत मैंने डाली मैंडे पे, आपको वो भी बताऊँगा कि जो मेरे मुखालफ थे ना, मैं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह वाइस चेयरमैन हूँ अपने एरिया से, UC 136 से। अमीन हीरा कम्बोह मेरा नाम है। और मैं, आप बिलीव करेंगे, लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं अपने इलेक्शन पे, मैंने फ्री इलेक्शन लड़ा है। मेरा सारा इलेक्शन मेरे मोहल्लेदारों ने, मेरे दोस्तों ने लड़ा है। मुझे पता नहीं, मेरे दफ्तर चल रहे हैं, मेरे दफ्तरों में खाने आ रहे हैं, पता नहीं आपके घर से आ रहा है, इसके घर से खाना आ रहा है, लोग मेरे पम्फलेट बनवा रहे हैं, मेरी फ्लैक्सेस बनवा रहे हैं। मतलब उसमें यह कि मैंने नौकरी की है लोगों की, मैंने चुदराहट नहीं की। लोग इसका इलेक्शन लड़ना, सियासत में आना, उनका मिशन होता है यार हम चौधरी बन जाएंगे। देखें, चौधरी बंदा बन जाता है लेकिन अपने अमल से बनता है। मतलब अगर आप उसका गलत मतलब ले लें, ओ जी मैं बड़ा चौधरी है जी, मैं बड़ों की इज्जत नहीं करूँगा, छोटों से प्यार नहीं करूँगा, अपनी सड़क पे गंद भी फेंकूंगा, बदमाशी भी करूँगा, यह चुदराहट नहीं है मेरी जान। अच्छा, जैसे आप सोशल काम करते हैं, मुख्तलिफ काम हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट हो गए या गली मोहल्लों के सीवरेज हो गए, पानी का मसला हो गया, बिजली का मसला हो गया, तो आपके एरिया में से कुछ लोग, आपके मुखालफिन, आप पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि आप क्या कहते हैं, रिश्वत वसूल करते हैं जी। अच्छा, उसमें पता क्या है, बात यह है कि उनके पास भी मौका कोई नहीं है। कभी वो कपड़ों पे, यार ये तो फारग बंदा, गरीब आदमी, इसने क्या सियासत करनी है, इसकी शक्ल नहीं अच्छी, इसके कपड़े नहीं अच्छे, इसका जूता नहीं अच्छा। हाँ देखें, अगर जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन था उसमें ज़माना ज़ब्त हुई है मेरे मुखालफ की, वो ढेर तगड़े पैसों वाले बंदे थे। लोगों ने फैसला दिया ना जी, लोगों ने फैसला दिया, उनकी जमानतें जब्त हुई हैं, अवाम का फैसला। और अगर मेरे अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होंगे तो लोग मेरे ऊपर एतमाद करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा चलें, अभी हमें इन्होंने बहाल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हम बहाल हो गए। इनकी नाअहली समझ लें, इनकी रविश समझ लें, मतलब कि इन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने पाकिस्तान में डिलीवर नहीं होने देना, हमने पाकिस्तान में डिलीवर नहीं होने देना। मतलब ऊपर से लेके वफाक से लेके लोकल बॉडीज तक। मुझे बताएं सर फरिस्त कोई काम इनका बताएं इन्होंने क्या किया है। मतलब देखे ना, मुखालफत तो अगर नहीं होगी ना तो फिर तो वो अल्लाह माफ़ करे, मैं को इंसान हूँ, फरिश्ता थोड़ी। लेकिन बात यह है कि इनको मेरे कपड़ों से तकलीफ़ है,
इनको मेरी बाइक से तकलीफ हो यार है, मोटरसाइकिल से बंदा चढ़ के वाइस चेयरमैन नायब नाज़िम बन गया। ठीक है जी। अच्छा, आपके पास गाए बगाए देखते हैं कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ आती हैं अपने मसले हल करवाने, जिनमें बुज़ुर्ग औरतें भी होती हैं, बुज़ुर्ग खतून, जिनमें बच्चियां भी होती हैं, बच्चियों के भी मसले होते हैं। तो क्या आप में कौन सी ऐसी आपके पास गिद्दड़ सिंगी है कि वो सब लोग आपके पास जब ये ओहदा था तब आते थे, और आपके पास जब ओहदा नहीं था तब भी ऐसे ये लोग आपके पास आके अपने मसले हल करवाते थे? आपके पास ऐसा क्या मामलात हैं, क्या आप इसके बारे में कहेंगे? हाँ, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं थानेदार नहीं हूँ, मैं फौजी नहीं हूँ। पॉलिटिकल सियासी बंदा जो सियासी वर्कर है वो हमेशा रास्ता निकालता है, लोगों की बात सुनता है। और सियासी बंदों को, सियासी वर्कर को बात सुननी चाहिए। थाने में बैठ के फैसले होते हैं, ओए तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। नहीं मेरी जान, हमने हर बंदे को इज्जत देनी होती है। इज्जत दे के, इज्जत और एहतराम के साथ जो है ना हमने ये मामला देखने होते हैं। और अगर इंसान कोई भी जितना मर्जी सख्त हो, जितना मर्जी उसका सख्त ले जाओ, जब आप उसके साथ बैठ के बात करेंगे, उसको समझाएंगे कि भाईजान इस तरह नहीं, इस तरह कर लें। वो जो बेटी बहन हमारी साहिल बन के आती है, आप उसको समझाएंगे बेटा इस तरह नहीं, इस तरह कर लो, आपका खामंद है, वो आपका बाप है, आपका ससुर, वो जो आपकी सास है वो असल वो आपकी माँ है। तो क्यों नहीं उसके जहन में बैठेगी अगर आप तरीके से उसको मैसेज कन्वे करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब यूनियन काउंसिल का वाइस चेयरमैन था, मेरा ख्याल है कि जितने मैंने केसेस सुने हैं ना डिवोर्स के, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुलह करवाई है उनकी। मैंने सर उनकी सुलह करवाई है। वो दिल जो है उनको मिलाना चाहिए, ना कि उनको जुदा करना चाहिए। मैंने सर सुलह करवाई है उनकी। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत हमारी है, उन्होंने अपने वादे मुकम्मल किए? जो उन्होंने काम कहे थे क्या उन्होंने वो पूरे किए? आपके इसके बारे में क्या राय है? बिल्कुल, उन्होंने अपने वादे मुकम्मल किए हैं, वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा जी मैं आपको रुलाऊंगा, आपको तरसाऊंगा। उन्होंने अवाम को बिजली के लिए तरसा दिया। लेकिन ये तो मेरे ख्याल से उन्होंने मियाँ साहब के लिए कहा था ना, यानी नून लीग के जो है जमात, उसको कहा था। लेकिन उसमें सारी अवाम ही आ गई ना जी। आप मुझे सिर्फ एक बता दें कि इन्होंने इस शोबे में बेहतरी लेके आए हैं। ये करप्शन की बात करते थे, करप्शन पहले 10% थी, अब 110% है। ठीक है जी। उसके अलावा कोई बड़ा मंसूबा मुझे बताएं इन्होंने लगाया हो। 15,000 अरब रुपए इन्होंने कर्जा ले लिया अभी तक। मुझे कोई नुमायन का मंसूबा लगा दिखा दें, डिलीवर दिखा दें, इनका कोई रिंग रोड बना दिखा दें। ग्वादर पोर्ट को रोल बैक कर दिया, सी बैक को रोल बैक कर दिया। जनाब अली इनको लाया इसीलिए गया है। आप पाकिस्तान को डिसेबल करना है, इसको ग्वादर को भी बंद करना है, सी पैक को स्पेशली इमरान खान को प्लांट करके लाया गया मेरी जान, कि आपने सी पैक नहीं बनने देना, आपने ग्वादर ऑपरेशनल नहीं होने देना, क्योंकि अगर ये मंसूबे बन जाएंगे तो पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि नून लीग के जितने भी इनके प्लान थे, जो उनके मंसूबे थे, इनके साथ इंतकामी काम किया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से एक पैगाम देना चाहूँगा, जो ताकतें नज़र नहीं आती, मैं उनको ये कहूँगा कि खुदा के वास्ते बस कर दें। 75 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए, ये प्लांट करने बंदे बस कर दें, क्योंकि आप लोगों के हकूक के साथ खेल रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं अक्सर सुनता हूँ कि काफ़ी लोग जो नेगेटिविटी देते हैं, सियासतदान हैं या और भी हैं, ये प्लांट करता कौन है आखिर, ये लोग कौन है, आप बताना चाहेंगे? ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल बंद हो जाए तो मैं बता देता हूँ। देखे ना, मुशर्रफ का आपने हाल देखा है? खुदा की कसम मुझे तरस आया जिस दिन उनकी वाइफ और उनका एक मुलाजम और मुशर्रफ बैठ के अपना बर्थडे का केक काट रहे थे। मुझे खुदा की कसम उस दिन रोना आ रहा था कि इस बंदे ने क्या क्या जुल्म किए हैं इस मुल्क के साथ। जब कहता था मुक्के लहरा के कि मेरे से ताकतवर कोई नहीं है, ताकतवर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और अगर आप लोगों के हकूक मस्क करेंगे, एक दिन आएगा लोग आपके गिरेबान पकड़ेंगे। ये आप याद रखिएगा मेरी बात। मैं आज आपके चैनल के तवज्जो से ये बात कर रहा हूँ, ये बात लिख लें, आने वाली नस्लें इनसे सवाल करेंगी। आज ये बहुत ताकतवर है, ये कहते हैं हमें पूछने वाला कोई नहीं है। सबसे सुप्रीम अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, हमारी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। अच्छा, कुछ लोग आपके इलाका के लोग हैं, उनका भी ये सवाल होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पर्सनली ये मेरा सवाल है कि आप ये काम करते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि आप कमाते कहाँ से हैं? क्योंकि ज़्यादा काम तो आप फलाई कर रहे हैं ना, जो फलाई काम कर रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप जिस जगह बैठे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा गरीब खाना है। और अगर आप कैमरामैन आपका दिखाना चाहे तो ये पढ़ें आप क्या लिखा हुआ है।
जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं अमीन हीरा कंबो के साथ, जो वाइस चेयरमैन हैं यूसी 136 के, और इस टाइम उनके दफ्तर में मौजूद हैं। प्रॉपर्टी का ये काम करते हैं और रजिस्ट्रियाँ वगैरह ये बनवाते हैं, काम करते हैं। नाज़रीन, इससे ज़्यादा ये तरजीह देते हैं फलाई काम करने में। अगर किसी का घर का मसला है, घरेलू मसला है, लड़ाई झगड़ा है, नचाकी है, थाने का मसला है, पानी, बिजली, सीवरेज, कोई भी मसला हो, ये आप स्क्रीन पे चलती हुई वीडियो और उनके साथ तस्वीरें देख सकते हैं। ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, ये अपने इलाके के लोगों के लिए दिन रात मौजूद हैं। इनका ऐलान है कि 24 घंटों में आप किसी भी टाइम मेरे नंबर पे कॉल कर दें, अमीन हीरा कंबो आपको हाजिर खिदमत मिलेगा। नाज़रीन, मेरी दुआ है कि जितने भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, लाजमी नहीं कि ये काम अमीन हीरा कंबो नहीं करने हैं, ये जो एज अ साहब हैसियत लोग हैं, ये उनके काम ही हैं, ना कि मिडिल क्लास लोग। आप मौका दे दो। अच्छा, मैं कह रहा था कि एंड पे आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा मैं। अच्छा, मैं सोशल वर्क करता था, मैं जाके लोगों की खिदमत करता था मौके पे पहुंच के। मतलब सीवरेज का मसला है, बिजली का मसला है, किसी का नादरा के ID कार्ड बनने हैं, बेफाम बनने हैं, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनने हैं, मैं खुद मौके पे जाता था और उसकी मैं तस्वीर वगैरह लेके ना सोशल मीडिया पे लगा देता। अच्छा, उसमें सुने, जब हमें अभी इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया ना, लोकल बॉडीज़ को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, इस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। जो बड़े वादे दावे किए थे कि हम लोकल बॉडीज़ का ऐसा निज़ाम लेके आएंगे कि दुनिया उसकी तारीफ़ करेगी, इन्होंने जो था रही कोई कसर वो भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, उसमें मेरे मुखालफिन जो थे वो, उनको अब रवायत पड़ गई है मेरे एरिया में कि वो भी गटरों के ढक्कनों पर खड़े होते हैं। मेरी जान, ये अमीन हीरे ने रवायत डाली यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स बड़ी वायरल होती हैं। आपकी जब कमेंट्स में कोई तनकीद करता है या आपको कोई डिग्रेड करता है, तो आप क्या महसूस करते हैं? अच्छा, जब मेरे ऊपर कोई तनकीद करता है तो मुझे इस बात की खुशी होती है। अच्छा। हाँ जी, इसलिए कि देखें, बात यह है कि मुखालफिन जो ना मेरे, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि शायद हम बस अपने बेडरूम में बैठे रहें, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के सियासत करें। मेरी जान, सियासत इस तरह नहीं है, रोड पे जाके लोगों की खिदमत करें, काम करें। मैं आपको बताऊं कि जो मेरे सेंट्री वर्कर जो मेरे सफाई का काम करते हैं, जो सीवरेज का काम करते हैं, खुदा की कसम उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ, कभी उनको ये फील ना हो। वर्कर आपसे जो आपके नीचे काम करता है अमला, वो आपसे खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। आप कभी आपका वे जाके आप उनसे पूछें, आप मेरे से अलहदा होके उनसे जाके पूछें कि यार यहाँ पे जो नुमाइंदे आपसे पहले या मैंने अगर उनके साथ काम किया है तो किसके साथ आपको काम करके मजा है, उनको भी इज्जत दी है। नाज़रीन, अमीन हीरा कंबो की भी आपने बातें सुनी, बड़ा मज़ा आया इनसे बातचीत करके, और यकीन करें कि दिली इत्मीनान हुआ है कि अभी कुछ देर आने से पहले भी कुछ फैमिलीज़ इनका इंतज़ार कर रही थी अपने घर के मामलात के इनके साथ निपटाने के लिए। तो नाज़रीन, मेरी देखने वालों से गुजारिश है कि ये काम सिर्फ अमीन हीरा कंबो का नहीं है, लाजमी नहीं कि इसके लिए सीट होनी चाहिए। ये आपका मेरा फ़र्ज़ है कि हम अपने इलाके के मामलात जो हैं उनको सुलझाएं, अपने मामलात इलाके के देखें। अगर किसी गरीब बेटी के साथ जुल्म हो रहा है तो हम उसको मिल के सुलझाएं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, एक नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। आपका मेरा खुदा हामी होना।